कि अभी रमजान में जी जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था वेरी ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं कि इजरायलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूत सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज MR.Kurz। हम फिर से आ चुके हैं डीके के रिएक्शंस में एक नए रिएक्शन के साथ। और आज का जो रिएक्शन है वो भी पैलेस्टीन और इसराइल वॉर के ऊपर है। और आज एक हिंदू रिएक्टर है शायर रिएक्ट, इससे पहले ही मैंने उनकी वीडियो पे रिएक्शन लिया था। उन्हीं की वीडियो पे आज दोबारा फिर से रिएक्शन लूंगा मैं। और उन्होंने जिसका रिएक्शन दिया ना, आप सुन के आपकी अकल डग रह जाएगी भाई। हिंदू पंडित और हिंदू पंडित के जो जज्बात है ना, आप वो सुनोगे। मैंने सिर्फ इनकी 1 मिनट की क्लिप सुनी थी, मैं सुन के हिल गया था। उस बंदे के आप जज्बात सुनोगे, आप हिल जाओगे भाई, आप हिल जाओगे। और आज हमारी जो मुसलमान हुकूमत नशे करके जो सो रही है ना, जो फुल भांग पी के उनको नशे हुए में जो सो रही है, उनसे लाख दर्जा अच्छा ये पंडित है, लाख दर्जा बेहतर है। आइए इनकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि मतलब के क्या जज्बात हैं इनके और ये क्या सोचते हैं और ये किसके साथ है, फ़लस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ है। आइए पूरी वीडियो देखिए और देखते हैं क्या कहते हैं। ताबूत सकीना क्या है जिसके लिए इजराइल के लाखों आतंकवादियों ने फलस्तीन की मस्जिद पर अटैक किया। वैसे वीडियो के टाइटल में सैनिक लिख रखा था, पर अगर कोई मासूमों को मारने के लिए अटैक कर रहा है तो मैं उसे क्रांतिवीर तो हरगिज नहीं कहूंगी। एक नाम होता है टेररिस्ट, वही उन्हें कहा जाएगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हम सब अवगत हैं इजराइल और पैलेस्टीन के दरमियान जो वॉर चल रहा है, जिसमें दुनिया भर में ये इमेज शोकेस करी जा रही है कि गलती सारी पैलेस्टीनियंस की है, जबकि उन मासूमों के दर्दों को कोई समझ नहीं रहा। खैर हमारे पंडित जी हैं विजय राज शर्मा जी, वो एक आला दर्जे के इंसान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं। उन्होंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है और चारों वेदों के साथ 108 उपनिषदों के भी पाठ करे हैं। साथ ही साथ बाइबल में भी उनका बड़ा इंटरेस्ट है। तो एक ऐसा इंसान जो हर रिलीजन की नॉलेज रखता है ना, उसे अच्छे से पता है कि अल्लाह का कलाम कितना महत्वपूर्ण है। और ये सुख देने वाला जो ताबूत है ना, ताबूत सकीना, उसके पीछे क्यों इजराइल पड़ा हुआ है, वो हमको आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ऑल्सो एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस पाक साफ ताबूत से जोड़ी जाती है कि किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली ये है कहाँ। एंड इट वाज अ ब्लेसिंग ऑन हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उनसे वो ट्रैवल करते करते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। और दावे तो ये भी करे जाते हैं कि वो वापस अल्लाह पाक के पास चला गया, पर हम इंसान है भैया, हमको नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानते हैं। जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूत सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया, दुआ करते हुए लोगों को मारा गया, ऐसे किताब खोल के तराबी पढ़ रहे हैं। ये पावन किताब है, इसको लातों से मार रहे हैं वो लोग। 1,24,000 नबी जो की सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें। अगर ये कर देना। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के हमले के बाद अब देश ने करवट ले लिया। आप सोचिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर इजराइल के समर्थन में हो, अमेरिका के समर्थन में हो, और देश के तमाम लोग यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान और यूनिवर्सिटी के बच्चे वो फिलिस्तीन के साथ हो, तो समझिए उस देश का क्या ही मंजर होगा। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थन में देश के तमाम लोग खड़े हैं और भारत के राजा, किंग ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री, वो इजराइल के समर्थन में है। कहा जा रहा है कि इजराइल से व्यापारिक संबंध है, तरह तरह की बातें चल रही है। लेकिन इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाल योगी महंत जी
जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, कैसे देख रहे हैं? पंडित जी, आप तो बड़े बारीकी से इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम को जानने वाले हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कैसे देख रहे हैं ये इतना बड़ा मसला जो है? देखिए, आपको पता है ये मसला क्या है? जैसे मान लो ये मेरे मंदिर है, मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, तो अपने इस माइक से मेरे सर पे मारना शुरू कर दो, मुझे धक्का देना शुरू कर दो, सेम वही पैटर्न वहां पे। मैंने ये एक नहीं 1000 वीडियो आई है कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी जमीन दी रहने को। यहूदी इजराइली यहूदी कौन? और ये याकूब के ही नाम से इनका वंशज है। यहूदी, हाँ, और ये जिसको ढूंढना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, फिलिस्तीन में जो मांग रहे हैं, जो इनकी खोज है, वो इनको नहीं मिलेगा। जिसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोंवे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूत सकीना के बारे में कैसे पता? क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूत सकीना? क्या है महाराज जी? ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिससे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवालों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। अच्छा। ये पक्के मकान इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजराइलियों का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग एक चीज मैं बताता हूं, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान, एक और किताब है। 4 किताबें भेजी। जरूर। उन चारों में 3 किताब जो है वो एक ही उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी। वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। 1,24,000 नबी जो कि सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं, हमारे नबी मोहम्मद साहब के मार्फत से मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। ये इस फिलिस्तीनियों का मानना है। और यहूदी, मुसलमान का मानना है। यहूदियों का था। हिटलर ने भगाया कुत्तों की तरह, तुमने उनसे कब्जा करवा लिया। देश के प्रधानमंत्री को अगर विदेश नीति ये बात करनी चाहिए तो क्या वो हमको बताए कि जब वो 2017-18 में फिलिस्तीन इजराइल की यात्रा जब वो किए थे, तो हाइपेनेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी कि ना हम इजराइल के भी साथ हैं और फिलिस्तीन के भी साथ हैं, जबकि हमारे देश में भी स्वतंत्रता सेनानी हम रह चुके हैं, हमारे लोग रह चुके हैं। हमने भी अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया है। तो क्या अगर फिलिस्तीनी के हमबास, जो कि वहां का गांजा पट्टी का वहां इलेक्शन भी जीतता है, पब्लिक सपोर्ट भी करती है उसको, चरमपंथी अगर वो करते हैं, तो क्या हमारे माओवादी और नक्सलवादी ऐसे नहीं है हमारे यहाँ पर? क्या हमारे यहाँ पे और भी लोग नहीं है जो अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए अलग मांग रहे हैं? फिर आप खालिस्तान को क्या कहोगे? आप एक खालिस्तान के लिए एक रिश्ता तोड़ दिए, वो आतंकवादी एजेंडा चला रहे थे आपके कहने के अनुसार, तो फिर आप भी तो ये आतंकवादी का साथ दे रहे हैं ना इजराइल का, क्योंकि वो दूसरे के मुल्क पे कब्जा कर रहा है। ट्रू, वेरी नाइस, बहुत क्या बात जोड़ी है, जबरदस्त। अमेरिका इसमें अपना बदला लेना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान बोल दे और एक और मुसलमान कंट्री को हम तबाह बर्बाद कर दे, जैसे इराक को किए थे। ये बहुत मसला है। आप पूछो हमें कैसे पता? कैसे पता? यूपीएससी स्टूडेंट है हम। मोदी की तरह अनपंग उठा टेक नहीं है, योगी की तरह घंटी नहीं बजाते, नहीं करते हम। इसलिए मैंने आपको जो रिपोर्ट दी
उसमें इजराइलियों को भी शामिल किया। अब आते हैं इजराइलियों के एक इतिहास पे, और मैं आपको अच्छी बात बता दूं। ऐसे मान लीजिए हम सब हिंदू हैं, आपके कुल देवता अलग होंगे, हमारे कुल देवता अलग होंगे, किसी के अलग होंगे। क्या मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा तो क्या आप हमें खड़े होकर वहां से लात मार के भगा देंगे? जबकि हमारे पूर्वज, हमारे धर्म का एक ही है, अल्लाह। जब फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में जाते थे, आज उनको क्या किया गया बताया आपको? क्या किया गया? आज आपने बम ब्लास्ट कर दिया। इससे पहले आप मस्जिदों में हमला करते थे। तो मस्जिदों पे हमला करने वाले आप इस्लाम में कैसे मानने वाले हो सकते हो? जबकि इस्लाम कहता है, ये कुरान कहती है, ये कुरान कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का इस्लाम का कत्ल है अगर कोई बेकसूर मारा जाए। आज आपके बम ब्लास्ट में आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप आवाम से लड़ रहे हो। आप आवाम पे बम गोले चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, पड़ रहे हैं। अब भारत ने कभी ऐसे युद्धों का समर्थन नहीं किया, लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं। इतिहास है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। हमारा देश उस वक्त से लेके आज तक, याद करिए, काला इतिहास। जब हथियारों की ओर यूएसए और यूसीआर का चल रहा था, तब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर हमने कहा था नाम यूएसए का साथ देंगे, नाम यूएसआर का साथ देंगे। हम तृतीय विश्व की मांग करके तृतीय विश्व युद्ध में हमारा संस्थापक देश रहा, नेहरू जी संस्थापक रहे थे उसके। हमने कभी हिंसा का नहीं दिया था, निःशस्त्रीकरण का प्रचार किया था, निरस्त्रीकरण का प्रचार किया था। और आज तक हमें, अगर पाकिस्तान के पास परमाणु ना होता तो हमें, और चाइना के पास परमाणु ना होता तो हमें भी परमाणु जमाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम जियो और जीनो दे की भाषा में बात करते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने काला इतिहास दिया। आज अगर वो मानते हैं तो क्या 40 करोड़ मुसलमान की आस्था इजरायलियों से बड़ी हो गई? 40 करोड़ लोगों की, जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? क्या नरेंद्र मोदी अल्लाह से बड़े मानते हैं इजराइल को? ये मेरे भी तो सवाल ही, मेरा नहीं, आम मुसलमान का सवाल है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर मोदी जी पे सवाल करिए ना आप। मैं कह रहा हूं, अगर मोदी जी ने ये फैसला दिया है तो उन्होंने क्या सोच के दिया? देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनावी तौर पे समर्थन है इजराइल का, राजनीतिक और विदेश नीति देख के नहीं है। पहली बात, कहीं ना कहीं मुझे एक बात का एहसास तो है, और मैं बहुत, बस ये जानिए कि मेरी कुछ मैं बोल नहीं सकता इस पे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने नरसंहारों की लिस्ट में इंडिया को जोड़ दिया। आज से इंडिया भी नरसंहारक देश में आने लगा। कांग्रेस पार्टी ने तो फिलिस्तीन का समर्थन किया। CWC की मीटिंग में जिस तरीके से बैठक में जो कांग्रेस क्रांतिकारी होते हैं, जिन्होंने देश आजाद किया है, जिनके पूर्वज इस देश में शहीद होते हैं ना, उनको पता है फिलिस्तीनियों का दर्द, आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया, महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। अगर उस वक्त हम स्वतंत्रता सेनानी थे तो क्या आज फिलिस्तीन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो मैं अगर अपने राम मंदिर जाऊँ, मुझे वहां से भगाया जाए, या मान लीजिए मुसलमान आके वहां कब्जा कर ले और हिंदुओं को भगाना शुरू कर दे राम मंदिर से, तो क्या हम इस चीज को अपना विरोध नहीं करेंगे? वो भी तो स्वतंत्रता सेनानी भी कहलाएंगे। वो भी कहलाएंगे स्वतंत्रता सेनानी। शाहरुख खान ने भी तो फिलिस्तीन का समर्थन किया है पंडित जी। देखिए, किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी इस्लामिक कंट्रियां 10-15 लोगों को मिलाकर एक टीम बनाकर इंडिया से, फिलिस्तीन से, टर्की से वहां भेजे, और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें। इजराइल को खत्म कर खत्म क्या कर बात है यार। अब इजराइल खत्म ही होने वाला है। अमेरिका है इजराइल के पीछे। और चाइना कहाँ जाएगा? रसिया कहाँ जाएगा? अरे भाई तो है। अरे तो मैं क्या, तो फिर आप रसिया तो आप जान रहे हैं ना, चाइना और रसिया और चाइना अगर मिल जाते हैं तो इंडिया और भारत कब तक टिक जाएगी? कंपैरिजन देखिए ना, इंडिया अमेरिका के बाद रसिया का ही तो नंबर आता है। रसिया कभी भी रसिया के सामने अमेरिका के सामने आने की भूल करता है। आपको क्योटो युद्ध याद है कि नहीं याद है? आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे।
पता नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग मोदी जी वाले हैं, छोड़िए, आपको नहीं जानकारी है। मैं इतना जानिए बस कि इजराइलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूते सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। क्योंकि फिलिस्तीन का मुसलमान अपने वतन, अपने धर्म के लिए इतना पक्का है। आप फिलिस्तीन के समर्थक हैं, जबकि आपका प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री इजराइल के समर्थन में। आपको तो देश के साथ खड़े रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए, और उनकी जो इच्छा है और जो ताकत है, वो जो चलेगी वो मानवीय लोगों पे चलेगी, आध्यात्मिक लोगों पे नहीं चलेगी। मैं एक संत हूँ और मेरे ऊपर किसी का नहीं चलता, सिर्फ मेरे महाकाल के अलावा, तो मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। चलिए, देश के प्रधानमंत्री को फिर एक बार होना चाहिए कि क्या अपनी ही जमीन की मांग करना, अपने ही देश के लिए लड़ना, अपने ही लोगों को बचाना, और जो चीज़ें मैंने दी उसी को वापस लेना, क्या ये आतंकवाद है? और उन्हें आतंकवाद दिखेगा, क्योंकि उनको किसान आंदोलन भी आतंकवाद दिखा था उनको। मणिपुर जलता रह गया, मणिपुर भी तो आतंकवाद है। दिखा मणिपुर, बोला कोई? कितनी आग लगी वहां पे? बेटियों का रेप हुआ, उस पे नहीं बोलेंगे, उसका साथ दीजिए ना, जाइए वहां पे। तो कोई, अरे ट्वीट की बात कर रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं देश की बेटियों के साथ जंतर मंतर में क्या हुआ आप देखिए। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में साथ दिया है। फिर तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि फिलिस्तीन किसी तरह मुकम्मल तरीके से जीतेगा। जामा मस्जिद का ऐलान है, वहां जाएंगे, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया, दुआ करते हुए लोगों को मारा गया, ऐसे किताब खोल के तराबी पढ़ रहे हैं, एक पावन किताब है, इसको लातों से मार रहे हैं वो लोग, जो पढ़ रहा है उसको भगा दे रहे हैं ये लोग। तो ये जुल्म ही तो है। जुल्म कोई भी करेगा फिर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जब बात मान सम्मान की आ जाती है, बात अपने ऊपर आ जाती है, बात अपने धर्म पे आ जाती है ना, तो बात चाहे राम की हो, चाहे रहीम की हो, चाहे अल्लाह की हो, चाहे किसी की हो, हम सब के लिए गर्दन कटवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर आप वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप इस युद्ध में, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में आप किनके समर्थन में हैं। पैलेस्टीन एज ऑलवेज। पंडित जी ने एक बात कही, रशिया, तो आप सबको पता होगा कि फ्री 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 पैलेस्टीन के नारे लगे बड़ी तादाद में रशिया के अंदर। और जंतर मंतर पर बैठ करके जब पहलवान बेटियां रो रही थी, अपने साथ जो यौन शोषण हुआ था उसका विश्लेषण कर रही थी और अपना हक मांग रही थी, चाहती थी कि उन पॉलिटिशियंस को सजाएं मिल जाए। लिटरली जूते मार करके, डंडे मार करके उनको भगा दिया गया और कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। जनता उनके साथ थी। और मोदी जी को क्या, अगर उनके दिल में दर्द होता ना तो वो पहलवानों के पास भी पहुंचते, वो मणिपुर भी पहुंचते। कितना दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ था, उसे देख करके 2 दिन तक तो बिस्तर पे से उठा नहीं जा रहा था कि क्या देख लिया, क्या सचमुच में ऐसा कुछ हो सकता है। माय मॉम वाज क्राइंग होल डे। तब मोदी जी ने बस एक छोटा सा स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है, क्रोध है। अरे है तो करो ना, तुम तो प्रधानमंत्री हो देश के। और अभी चले हैं इजराइल को सपोर्ट करने। मोदी जी नहीं बल्कि अंधभक्त भी उनके सब पीछे पीछे। इतने बेहतरीन एग्जाम्पल्स हमको पंडित जी ने दिए ना कि अपने घर पे अगर कोई और कब्जा कर ले तो उसको वापस लेना क्या आतंकवाद है? सेम सिचुएशन पैलेस्टीन के साथ फिलहाल है। इमेजिन करिए कि हमारे घर पे कोई हमसे मदद मांगने के लिए आया है कि प्लीज हमको रहने के लिए जगह दे दो, हमारे पास कहीं जगह नहीं है, और हम दया भावना से, करुणा से उनको बोले कि चलो ठीक है तुम रह लो एंड वील स्टे टुगेदर पीसफुली, और वही हमारे घर को हड़प ले, हमें कैसा फील होगा? हम चाहेंगे ना हमको हमारा घर वापस मिल रहा है। इन दिस प्रोसेस क्या हमको एक टेररिस्ट करार दे दिया जाएगा? वेरी बैड यार। बिग सैल्यूट टू पंडित विजय राज शर्मा जी, इनको तहे दिल से हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आप फ़लस्तीन के साथ सचमुच खड़े हुए हैं तो उनके लिए दुआ ज़रूर से करिएगा, उन्हें सख्त ज़रूर। हमेशा दुआ फ़लस्तीन के सभी घर वालों का शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़। यार मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है यार, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ यार। मतलब सैल्यूट है, और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि मुझे जो बातें बोलनी थी वीडियो ख़त्म होने के बाद वो किलाया रिएक्ट बता चुकी है। पंडित ने जो ऑप्शन उठाए, जो बातें बोली, मैं तो सबसे पहले पंडित के ऊपर हैरान हूँ यार। इस्लाम की हिस्ट्री पता है, ताबूत सकीना, लिटरली मैं आपको झूठ नहीं कह रहा। अगर आप किसी मुसलमान को देख रहे हैं
जो आपके स्कूल में पढ़ा है, कुछ भी कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं ताबूत सकीना क्या होता है, उसके बारे में पता है? चलो उसको बोलो ताबूत सकीना छोड़ दो, ताबूत सकीना के अंदर के बारे में पता है? अंदर ताबूत सकीना में क्या क्या था उससे बोलो। चलो ये भी छोड़ दो, से पूछो पहले किसको मिला था ताबूत सकीना, उसके बाद किसके पास आया, उसके बाद किसके पास आया, उसके बाद क्यों, मतलब बनी इसराइल क्यों, बनी इसराइल का लिंक किससे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई अहम चीज़ होगी उसके अंदर, वहाँ से किसके पास आ रहा है, नहीं पता किसी को, नहीं पता। ताबूत सकीना का क्या कमाल था, नहीं पता किसी को, लोग नहीं पढ़ते हिस्ट्री। लिटरली मैं मेरा एक चैनल है, उस पर मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, और उस पर मैं बाकायदा मेरा एक सेशन होगा जिसके अंदर मैं इस्लामिक हिस्ट्री बताऊंगा यार, बहुत ज़रूरी है। आप एक यूट्यूबर है, अगर आप सर्च करना चाहे तो कर लीजिएगा, एक्स मुस्लिम के नाम से, वो इतनी गुस्ताखी कर रहा है ना अल्लाह की, अल्लाह तबारक व तआला की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली गुस्ताखी, उसके कमेंट में आके लोग इतनी गुस्ताखी कर रहे हैं, मोदी जी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ यार, मैंने कहा यार लोगों को क्या हो गया यार। देखो हम मुसलमान है ना, मैं कहता हूँ यार मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं किसी के धर्म को या किसी के मज़हब को ना मजाक नहीं उड़ाता, ना किसी को मैं कह रहा हूँ चलो यार उसका मानना है वो मानता है, अल्लाह उसको हिदायत दे, खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कि तू गलत कर रहा, तो नहीं कह रहा भाई मैं, यार आप सोचो आप क्या कर रहे हो भाई, ये नहीं बनता आपका मतलब। और इजराइल के ऊपर तो, इजराइल के ऊपर अल्लाह ऐसा अज़ाब ढाएगा, आप देखेंगे ये क्या हुआ इनके साथ, आप देखेंगे। एक्स मुस्लिम जो मैं आपको यूट्यूब बता रहा हूँ चैनल, उसके आप कमेंट में जब जाएंगे ना, वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा, लोग कह रहे हैं वो जो अबाबील के ऊपर जो आया था वो क्यों नहीं आ रहा जब इजराइल के ऊपर ऐसे, मतलब इतनी घटिया बातें, इतनी कुरान पाक का गलत तर्जुमा कर रहे हैं, इतनी गलत हदीसें बता रहे हैं, बहुत घटिया बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घटिया। तो बस यही है, मैं तो इनको बोलूँगा कि अल्लाह इनको हिदायत दे, पंडित को भी, और ईमान जैसी, इस्लाम जैसे अच्छे मज़हब से, और इनके ऊपर मतलब कि अल्लाह राज़ी हो जाए और इनको जो है बाकायदा मुसलमान कर दे, पंडित को भी। और ये किलाया रिया, ये भी बहुत इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं, अल्लाह इनको भी ऐसी हिदायत है कि ये पूरी मुकम्मल मुस्लिम हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब ऐसे मुसलमान मिलना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। जैसे हज़रत उमर फारूक मिले थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लोग कांपते थे, ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है। मतलब अपने देश में बैठ के अपने मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में ऐसा कहना, ये सच्चा बंदा है, ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। तो बस यार यही था मेरा रिएक्शन। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ये जो किलाया रिएक्ट है इनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी खुश रहो, बात रहो, बच्चों के साथ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।